नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा पाकिस्तान से, जहां रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और फायरिंग में इमरान खान को गोली लगी है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आई है और गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, पाकिस्तान में अब गृह युद्ध यानी सिविल वार की स्थिति हो गई है। इमरान खान सड़कों पर हैं, लगातार मार्च कर रहे हैं और वो वहाँ पर जो स्थिति अभी बनी हुई है उसके खिलाफ बार बार इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के उंगलियों पर नाच रही है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक इस तरीके से स्थितियां पैदा करने की कोशिश करती रही है, जिसके लिए अमेरिका दोनों देशों के इर्द गिर्द रहे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इमरान खान ने बार बार भारत के विदेश नीति की सराहना की। बार बार इमरान खान ने कहा कि भारत अब अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति पर चल रहा है और इसके सबूत यूक्रेन वार में देखने को मिला, जब अमेरिका को आईना दिखाया गया। और इस बीच उन्होंने दूसरी बात भी कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की विदेश नीति भारत के लिए लाए हैं वो एक अनोखा है और पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये पहला बड़ा आरोप था जो उनके इस पूरे मार्च का केंद्र में रहा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने लिए काम करे। हालांकि इमरान खान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि भारत के साथ अच्छे संबंधों के पैरोकार रहा है। जब पिछली बार वो चुनाव लड़ रहा था तो उस समय भी भारत के खिलाफ जहर उगला। उसके बाद आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी भारत के खिलाफ उन्होंने यूएन में भी रिपोर्ट की। भारत के खिलाफ पूरे दुनिया के इस्लामिक कंट्री को एक साथ लाने की कोशिश की। लेकिन अभी स्थिति ये है कि पाकिस्तान में उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के सामने फायरिंग की गई थी। यानी पाकिस्तान में अब पूरी तरह से लोग दो गुटों में बट गए हैं। वो देश जहां पर लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहा है, सैन्य शासन ज़्यादा रहा है। जब भी सरकार बनती है 5 साल तो सरकार चलना उसके लिए मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में अब ये दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान में एक तो पूर्व प्रधानमंत्री सड़क पर उतरे हुए हैं, लोग उनके साथ मार्च कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो फिर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है, सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ एक गुट है सेना का, जो सेना अब इमरान खान के खिलाफ है, शरीफ परिवार के साथ है और इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आईएसआई ने पिछले दिनों आरोप लगाया कि इमरान खान चाहते थे कि उन्हें सत्ता से नहीं हटाया जाए और इसके लिए जनरल बाजवा उनका सहयोग करें, यानी सेना का साथ लेना चाहते थे, लेकिन सेना ने उनका साथ नहीं दिया। ये आईएसआई चीफ का आरोप था, जो आरोप इमरान खान के ऊपर लगाया गया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इमरान खान के साथ वहाँ के लोग खड़े हैं। तो इसीलिए जो इस तरीके की फायरिंग की गई है जिसमें खुद इमरान खान घायल हो गए हैं, तो यही दिखाता है कि पाकिस्तान में अब सिविल वार होना लगभग तय है। क्या ये भारत की तारीफ की वजह से हुआ है? देखिए, भारत की तारीफ की बात नहीं है, बात है अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ उठाने की जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका हमेशा सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से ड्यूबियस रही है। वो चाहता है कि एशियाई प्रायद्वीप में भारत और चीन के बीच दुश्मनी रहे, भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी रहे। अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हुए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अमेरिका का सारा जो प्लान है वो चौपट हो जाएगा। अरब देशों के साथ जो उसके संबंध हैं उसमें भी खलल पड़ जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ इसलिए करता है क्योंकि भारत कहीं न कहीं अमेरिका के साथ खड़ा रहे। लेकिन इस बीच भारत ने क्या किया, पूरी तरीके से भारत की नीति जो अपने यानी कि यहाँ के इंटरेस्ट के अनुसार बदली। अमेरिका का साथ नहीं दिया। यूक्रेन वार में भी
रूस के खिलाफ नहीं भी और रूस के साथ भी नहीं रहा, यानी निष्पक्ष तरीके से यूएन में 2-3 जो प्रस्ताव आए, कभी समर्थन किया, कभी विरोध किया और वोटिंग से बाहर निकल गया। यानी कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र तरीके से चल रही है। अब अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछले कुछ समय से लगातार हमला कर रहा था, आतंकवाद की बात कर रहा था, उसमें उसकी नीति थोड़ा सॉफ्ट हो गई। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया, यानी कि अब उसके ऊपर दांव लगाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहा था। इमरान खान का यही मानना रहा है कि ये अमेरिका की साजिश रही है पाकिस्तान में, और ये अमेरिका की साजिश के भंडाफोड़ का नतीजा ये हो सकता है कि वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की फिर से वापसी हो सके। और दूसरे तरफ जिस तरीके से करप्शन की बात चल रही है, नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, वो देश से भागा हुआ है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, उनके भाई हैं और वो उनकी वापसी चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इमरान खान के साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर के आए हैं, जबकि उनसे समर्थन वापस ले लिया गया, प्रधानमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो गई और उसके बाद उनके ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए गए, चुनाव के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए, जिसके कारण चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। तो इसके बावजूद अगर वहाँ के लोग उनके साथ सड़क पर चल रहे हैं और पूर्व मंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को गोली लग जाती है, 4-4 लोग घायल हो जाते हैं, कंटेनर पर उनके रैली पर गोली चलती है, तो ये तो दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है कि पुलिस का इस्तेमाल इमरान खान की हत्या के लिए की जा रही है, और अगर इमरान खान को गोली लगी है तो इसके समर्थक भी चुप नहीं रहेंगे। दो तरफा युद्ध होने की स्थिति है, तो जिसको सिविल वार यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात कहते हैं। और पाकिस्तान में जब जब ऐसे हालात पैदा होंगे तब तक सेना की ताकत बढ़ेगी, मतलब लोकतंत्र खत्म होगा और सेना की ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस तरीके की स्थितियां दिख रही है, देखिए यहाँ पर जो फुटेज दिखाया, भगदड़ की स्थिति पूरी तरीके से हो रखी है और ये इमरान खान की फोटो सामने आ रही हैं। तो ये जो सामने स्थितियां हैं, जैसे कि दिखाया जा रहा है, भगदड़ मचा हुआ है, लोग भाग रहे हैं, बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये राजीव जी, हमला करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये खबर भी आ रही है कि फायरिंग पुलिस ने भी किया है। और ये फायरिंग मतलब ये है कि पहले भीड़ की तरफ से फायरिंग करवाओ, उसके बाद पुलिस को प्रोवोक करने की कोशिश करो और फिर पुलिस के तरफ से फायरिंग होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि पहले भीड़ से गोली चलाई गई, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उसमें इमरान खान मारे गए। हालांकि इमरान खान बच गए हैं, गोली से घायल हुए हैं, और जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि वो, बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान को लाहौर भेजा गया है। हाँ, वो तो अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, आगे के लिए जो उनका इलाज करवाया जा रहा है वो करवाया जाएगा। लेकिन स्थिति पाकिस्तान की नाजुक है, ऐसी स्थिति लग रही है कि वहाँ पर अब कुछ दिनों में तख्ता पलट होगा। सेना यही चाहती है, सेना ये चाहती है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके बाद लोगों को ये लगने लगे कि लोकतंत्र में जो लोग हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, ये स्थितियों को संभालने के स्थिति में नहीं हैं, वो नहीं संभाल सकते हैं। और यही कारण है कि बार बार पाकिस्तान में जब भी तख्ता पलट हुआ है, सैन्य शासन आया है, तो उससे पहले ये तरीके अपनाए गए हैं कि हंगामा खड़ा करो, आतंकवाद का मसला तो है ही वहाँ पर, ऐसे ही आतंकवादी संगठन इतने ज़्यादा हैं कि कभी भी उसको मौका मिलेगा कहीं भी विस्फोट कर देगा। और अभी इमरान खान जो सड़क पर उतरे हुए हैं, एक तरह से लोकतंत्र का आंदोलन है, उनका लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन है। और जिस तरीके से वो बार बार शहबाज शरीफ की सरकार हो या फिर विदेश नीति हो या फिर भारत के संबंध में उनका रुख अभी सॉफ्ट रहा है विदेश नीति को लेके, और अमेरिका के ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे। तो जो पूरी स्थितियां बनी है वहाँ पर, वो यही दिखाता है कि इस फायरिंग का जवाब मिलेगा और धीरे धीरे स्थितियां इतनी नाजुक होगी कि इमरान खान के समर्थक भी तलवार, भाला, गोली, बंदूक लेके सड़कों पर उतरेंगे और कत्लेआम होने जैसे हालात हो जाएंगे, गृह युद्ध हो जाएगा और फिर
संभावना इस बात की है कि वहां पर सेना का कब्जा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा पाकिस्तान से, जहां एक रैली में इमरान खान को गोली लग गई है। अब तक 8 लोग और घायल हो चुके हैं और इलाज के लिए उनको लाहौर भेजा गया है। पूरी तरीके से पाकिस्तान में सिविल वॉर की स्थिति दिख रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।